नमस्कार, आप देख रहे हैं सब धर्म न्यूज़। आइए देखते हैं खास खबर। बात करते हैं जिला मुजफ्फरनगर के उप विधानसभा चुनाव मीरापुर की, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से एक भव्य रोड शो का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अंतिम चरण में अपने कैंडिडेट मिथिलेश के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वोट डालने की अपील, और साथ ही राव केसल, राव वारिस व अन्य पदाधिकारियों ने भी वोट डालने की अपील। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता एवं समाज सेविक सहारनपुर से शाहिद सिद्दीकी ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर बहन मिथिलेश के लिए वोट डालने की मीरापुर की जनता से अपील। और आइए बात करते हैं MIM पार्टी की, जिनकी ओर से मीरापुर विधानसभा के अंदर एक ज़बरदस्त जलसे का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जलसे में असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने के बाद मीरापुर की जनता व पार्टी के पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर मीरापुर की जनता से की वोट डालने की अपील। आइए देखते हैं पूरी खबर। चौधरी साहब, आज के चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? बहुत उत्साह है लोगों में। मेरी पूरी उम्मीद है कि लोग भारी मात्रा में निकलेंगे, मतदान करेंगे, और जिस विश्वास के साथ चंदन को उत्तराखंड में बना था, आपको याद है, टैक्स की छूट थी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए। GST लागू होने के बाद अब राज्यों में आकर्षण प्रतिस्पर्धा है। टैक्स की छूट राज्य सरकार नहीं दे सकती। कुछ प्रतिस्पर्धा में वे राज्य आगे आएंगे जहाँ सुशासन होगा, कानून का राज होगा, जो सबके लिए एक होगा। जो लोग आज संविधान की बात करते हैं वे कानून का पालन करने वाले लोग नहीं है। हमारे प्रतिनिधि मिथिलेश पाल जी हैं, पहले भी विधायक रह चुके, कुछ काम उन्होंने तब किए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी आलोचना बुराई किसी ने मुझे नहीं की। तो एक भली व्यक्ति है, अच्छी जनप्रतिनिधि के तौर पे लखनऊ जब जाएंगे, जो क्षेत्र का मिजाज है मुजफ्फरनगर का, मोरना का, मीरापुर क्षेत्र का, काम तो आप क्या होंगे, आप काम लेना भी जानते हो, कराना भी जानते हो, और देश की राजनीति में आपकी दखल हमेशा से रही है। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी। मजबूती देने के लिए लोकदल का चुनाव चिन्ह आप अच्छी तरह जानते हो, हैंडपंप का आपका चुनाव चिन्ह है। ये सिर्फ एक पार्टी का चिन्ह नहीं है, ये आपके क्षेत्र की पहचान से जुड़ा हुआ है। और अब हम एनडीए में हैं, तो एनडीए को मजबूती देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग व्यापारी के लिए जो अच्छे काम है उनको बढ़ाने के लिए, और मिथिलेश पाल जैसी एक भली व्यक्ति को राजनीति में, महिला को गिनती बढ़ाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख में भारी मतदान आप करेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जैन चौधरी जैन चौधरी जिला अध्यक्ष राव केसर साहब मौजूद हैं। आज आरएलडी का प्रोग्राम चल रहा है। जैन चौधरी का काफिला है, रोड शो है और बहन मिथिलेश जी जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद है काफिले के अंदर। क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष साहब? बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर और हर समाज का, हर धर्म का, हर वर्ग का वोट मिल रहा है। एक ऐतिहासिक जीत होगी। माननीय जैन चौधरी जी के नेतृत्व में दोबारा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जैन चौधरी जी का एक राज्य होने जा रहा है। जी सर बताएं। जी सर, हम यहाँ जीत रहे हैं। फ़र्क ये है कि बस हम अपने वोट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। आज इस रोड शो के अंदर सर्व समाज का एक अपार जनसमूह उत्साह देखने को मिल रहा है और बहन मिथिलेश का समर्थन मिल रहा है और बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। राव वारिस साहब मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी जी आ रहे हैं और रोड शो चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खुद देख रहे हैं, आज आप यहाँ भोपाल में मौजूद हैं। हर वर्ग, हर समाज का आदमी उनके स्वागत में खड़ा है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी को सभी धर्मों का, सभी जातियों का वोट मिलेगा और निश्चित ही विजय। मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आ रहे हैं, जैन चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे रोड शो को लेकर? कामयाब रोड शो हुआ आज और क्षेत्र के सम्मानित जन जितने पॉइंट थे सभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने नेता का स्वागत किया है और आज तय हो गया बड़े अंतर से मिथिलेश जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज चुनाव को पूर्व विराम लग चुका है, 2 दिन बाद मतदान है और आप अपनी जीत को किस नज़र से देख रहे हैं? 100% निश्चित रूप से मिथिलेश जीतेगी क्योंकि सभी समाज का वोट बढ़िया जी, बढ़िया। पूरा सहयोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की खुद ही। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित मोर्चा। हम लोग मीरापुर उपचुनाव में इस समय लगे हुए हैं। एनडीए के प्रत्याशी लोकदल और भाजपा के गठबंधन से मिथिलेश पाल जी हैं और आज का जोश खरोश देख करके लगातार चुनाव में रहने के बाद मैंने महसूस किया है
कि शुक्रताल की पावन भूमि से जुड़ा एक क्षेत्र अपने देश, धर्म और संस्कृति के नाम पर वोट देगा, विकास के नाम पर वोट देगा, नारी सुरक्षा के नाम पर वोट देगा और सुशासन के नाम पर वोट देगा। मुझे लगता है क्राइम कंट्रोल के नाम पर वोट देगा, क्योंकि कानून व्यवस्था जब सुधरती है तो हर घर की बहन बेटी को उसका लाभ होता है। मुझे लगता है कि बहन बेटियां भी एक तरफा वोट प्रदेशपाल को देकर के अपनी आस्था मोदी और योगी जी में जिताने का काम करेंगे। ऐतिहासिक वोट हमारे पक्ष में होने वाला है और हम मीरापुर चुनाव ऐतिहासिक विजय इसमें दर्ज करने वाले हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। संजू भाई, जी मैडम, आज चुनाव को अंतिम विराम लग चुका है। 18 तारीख है और 20 तारीख को वोट डलने हैं। क्या कहना चाहेंगी मीरापुर की जनता को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीरापुर विधानसभा के सभी जनता में खुशी की लहर है और सब जनता, भाई बहन, माता बहन सब खुश हैं। उन्होंने तो आप देख ही रहे हैं, जगह जगह आए थे, रोड शो किया, जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, जनता में भारी कि आने वाली 20 तारीख को ऐसे ही जनता वोट डाले। आज भी आवाज़ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता चाहती है, जनता आवाज़ जी सर, बताएं, आज असदुद्दीन ओवैसी जी का ककरौली मीरापुर उप विधानसभा मुजफ्फरनगर ज़िले में आगमन हुआ है, तो उनके आगमन को लेकर आपका क्या कहना है? और वैसे भी अब चुनाव जो है अंतिम चरण पे है, आज पूर्व विराम लग चुका है और 2 दिन बाद काउंटिंग होनी है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, जनता ने यहाँ की बता दिया, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कैमरा दूसरी तरफ घुमाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जनता किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने आई थी। और ये जो भीड़ है, कोई किराए की भीड़ नहीं थी, ये जो है कोई किराए की भीड़ नहीं थी। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में लोग उनको सुनने आए और जो है वोट की अपील असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की। आने वाली 20 तारीख को अरशद राणा जी को पसंद के निशान पर वोट दे करके जिताने का काम यहाँ की जनता करेगी। आज ये जो जनता यहाँ आई थी, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँची थी। आप लोगों ने देख लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब की कितनी मोहब्बत इन लोगों के दिल में है, किस तरीके से इन लोगों ने उनका स्वागत किया, किस तरीके से उन लोगों ने, यहाँ की आवाम ने जो है सभी को बताया कि हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, ना कि किसी दीगर पार्टी के साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी आने वाली 20 तारीख के लिए यहाँ अपील की है और पतंग के निशान वाला बटन दबाकर अरशद राणा को जिताने की अपील की है। आपको बता भी दिया और आपको ये आपके दिल में और दिमाग में ये बात पहुंचा दी कि अब अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, आवाज कम है। अगर भाई की बात समझ नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा, जितनी बड़ी आपकी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब आप हजरात के सामने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष
जनाब डॉक्टर आजमी साहब आ रहे हैं, आप उनको सम्मान फरमाएंगे। डॉक्टर नैयर आजमी साहब, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। यार क्या कर रहे हैं, लाइव चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइड पर हमारे कायद नकीब मिल्लत अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे मीरापुर विधानसभा के प्रत्याशी भाई अक्षत राणा साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई मेहताब चौहान साहब, जिलाध्यक्ष भाई इमरान कासमी साहब, पब्लिक भी तो है यार। गयूर मुसलमानों, आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी इस सरजमीन पर, मीरापुर की इस सरजमीन पर हमारे कायद अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने आपसे कहा था कि 2-3 मिनट में आजाद समाज पार्टी के लीडर भी मौजूद है, लेकिन आपके सिरों का हुजूम, मीरापुर की आवाम, आपके दिलों में सदर मोहतरम की मोहब्बत इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ये पतंग और ये इंशाअल्लाह पतंग का बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह, पतंग का एक बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हम और सदर मोहतरम को इस तरह दी भाई, ये टेंट जो है बिल्कुल हिल रहा है, कृपया टेंट का सहारा न लें। प्रशासन के सहयोग की दरकार है। मेरे दोस्तों, ये टूट जाएगा। हम सदर मोहतरम ने हमसे कहा कि बैरिस्टर साहब नहीं आएंगे, उनको बता दीजिए जाकर के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झूठों की जमात नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर नहीं हुआ तो मैंने सदर ने कहा मीरापुर की आवाम के बीच में जाऊंगा, चाहे बाय रोड जाना पड़े, और आप लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर का बहाना न करके बाय रोड आने का काम किया। इसलिए मैं तमाम मीरापुर वासियों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, जो कायद आपके लिए बाय रोड हेलीकॉप्टर का बहाने न भर के बाय रोड आपके बीच आने के लिए तैयार है। क्या आप लोग उसके नुमाइंदे अशरफ राणा को यहां से जिताकर विधानसभा भेजने के लिए तैयार है? पीछे तक आप लोग उठा करके बताइए क्या आप लोग तैयार हैं? क्या इस बार मेरा क्लियर है कि आपकी आमद से साइकिल पंचर हो चुकी है, हथिया बीमार हो चुकी है, और याद रखना नलके ने पानी देना बंद कर दिया है। केतली का तो पता ही नहीं, बस अब आप अपने इस जज्बे को रुकने मत देना, और आने वाली 20 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद अपने घरों से सुबह फजर की नमाज पढ़ करके निकलना, और शहादत की उंगली से चुनाव चिन्ह पसंद के सामने वाला बटन इतना दबा देना कि जो झूठे लोग आपके बीच आने का वादा करते हैं और नहीं आते हैं, और झंडा भी अपना होगा, झंडा भी अपना होगा। साथियों, वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं, जय भीम। सब समाज को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी परिवार का मुखिया होता है तो उसकी बात होती है कि अपने परिवार के मुखिया की इज्जत करे। जब आप इज्जत करोगे तो सब समाज के लोग इज्जत करेंगे साथ। तो इंचार्ज बनने जा रहा है भाई। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरे नेता, मेरे महबूब लीडर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनना है आपको। मैं तो रोजाना आपके बीच में रहता हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, लेकिन अरमानों में पानी फेर दिया उनके जो कहते थे खरीद लिया, बिक गया, टूट गया। अरे ये वो गाड़ा है
जो ना तुमसे टूट सकता ना तुम खरीद सकते। अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है, मुझे बिकने की जरूरत नहीं साथियों। इंशाअल्लाह मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये वाद मुखालिफों के कानों तक जानी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हजरात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान कासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ रहा और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफर के बाद हम औरंगाबाद पहुंचे और फिर सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये एक अजीमुशान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहामी मसाइल हैं वो उसको हल कर सके। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। और स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है और फिर यहाँ पर जो जोजा बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए स्कूल की बहुत बड़ी जरूरत है, बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में हमारे कुरैश बिरादरी के भी लोग रहते हैं जिनके कारोबार को जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए,
उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं। तो ये ऐसे मसाइल हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको ये कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राणा जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में, 2 ही तो है ना, 2 हैं उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आजाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर क्या हमारी जिंदगी की इब्तिदा खाली इनको रोकने में और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा? फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? और ये बिल ये कहता है कि कल अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर, DM ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद वक्फ है या नहीं, ये खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रिस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ का यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके दरमियान में ककरौली कायदादे रजिस्टर्ड है, 99% वक्फ का यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो इन तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा?
क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होती है, हम और आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, 99% वो वक्फ यूजर है। इस बिल में वक्फ यूजर को उड़ा दिया गया। जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से, जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाएं ना रहे, कब्रिस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे तो याद रखिए, हम अपनी वक्फ जायदादों को